माजिद साहब बात करें। मैडम, मैं मेरी जानिब से और पार्टी मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपको, कमिश्नर साहब को, तमाम ऑफिशियल्स को एक 11,460 करोड़ का बजट जो जीएचएमसी की तरक्की के लिए आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जब लोग ये देखेंगे, कल अखबारात में पढ़ेंगे कि 11,460 करोड़ बल्दिया पे जो खर्चा किया जा रहा है, तो उम्मीद है इतना बड़ा रकम होने के बावजूद हर गली कांच के तौर पे साफ हो जाएगी, हर गली में रोड्स पड़ जाएंगे, तमाम नाले साफ सुथरे हो जाएंगे। जो सैनिटेशन का हमारे पास वर्कर का इश्यू है, 11,460 करोड़ रुपए खर्चा करे बाद से जितने भी वर्कर्स हमारे पास कम है वो पूरे भर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्ट्रीट लाइटिंग्स पूरी तरीके से कल से 100% ग्लोइंग में आ जाएगी, स्टाफ पूरी तौर पर हमारे पास आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब भी कमिश्नर साहब या जोनल कमिश्नर साहब के पास सैंक्शन के लिए जाएंगे और ये कहेंगे कि आप तो 11,460 करोड़ का बजट बनाए हैं, हमें तो सिर्फ 5 करोड़ का सैंक्शन है, तो मुझे उम्मीद है जोनल कमिश्नर्स और कमिश्नर साहब आंख बंद कर तमाम जो हमारे काम है उसको सैंक्शन दे देंगे। क्योंकि जब हम अवाम में जाएंगे और जब अवाम ये पढ़ेगी कि जब 11,460 करोड़ का बजट बना है तो हर काम होना चाहिए, मगर असलियत में जब मैं ये भी देखता हूं मैडम, मुझे उम्मीद है और आपसे तमाम जोनल कमिश्नर साहब से और मैडम के जरिए से तमाम ऑफिशियल से ये उम्मीद है कि इतना बड़ा बजट होने के बाद कल से जब कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या एक्स ऑफिशियो मेंबर हो या कोई भी कॉर्पोरेटर हो, तो कल से हमारे अप्रूवल शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके हाथों में 11,460 करोड़ रुपए है। अगर है तो हमें कल से सैंक्शन होना है, अगर नहीं है तो आपको उठ के बोलना पड़ेगा भाई कल से हम नहीं दे सकते। हकीकत ये अलग है, तो ये आपको सफाई दीजिए। दूसरी चीज साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, मैडम को भी मुबारकबाद देता हूं। आज जो जीएचएमसी काउंसिल हो रही है, ये करीबन जो डिलिमिटेशन हुआ है और तमाम 27 यूएलबीज को मिलाया गया है, 27 यूएलबीज और प्रेजेंट जीएचएमसी को मिलाते हुए ये बजट पेश किया जा रहा है और आपके जेर निगरानी पेश किया जा रहा है। तो ये हमेशा याद रखा जाएगा कि आप वो पहली मेयर है और आप वो पहले कमिश्नर है जिसने टोटल, अगर हम देखें, 1400 किलोमीटर्स के एक्सवाइल 27 म्युनिसिपैलिटीज और 625 किलोमीटर्स के जीएचएमसी माने 2000 स्क्वायर किलोमीटर का बजट आप दोनों के यहाँ पे रखने का मौका मिला है। और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा तरक्याती काम होंगे। डिलिमिटेशंस में करीबन 150 कॉर्पोरेट अवार्ड से जो अगला बार होगा 300 कॉर्पोरेटर्स होंगे। सर्कल्स में 30 से आपने 60 की बढ़ोतरी की है, जोन्स 6 से 12 हुए हैं और 27 यूएलबीज यहाँ पे जुड़े गए। कमिश्नर साहब, हम आपके जरिए से ये भी जानना चाहेंगे, आपने इतना बड़ी एक्सरसाइज की है, 150 से 300 वार्ड की, 30 सर्कल से 60 सर्कल की, 6 सर्कल से 12 सर्कल की, तो हमें ये भी जानने का पूरा हक है कि इन जोन्स में, इन सर्कल्स में टोटल आबादी कितनी है। और यहाँ पर जब मैं देख रहा हूं और उन टोटल आबादी को जोन वाइज बजटिंग कैसे किए जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे जोन वाइज बजटिंग नहीं दिख रही है। 11,460 करोड़ है, मगर कौन से जोन को क्या फराहम होगा, पॉपुलेशन वाइज क्या होगा, ये आपको देने की जरूरत है यहाँ पर। और एक चीज ये है सर कि जो सर्कल्स भी आपने बनाए हैं बहुत उम्दे तरीके से बनाए हैं। अब जैसा अगर मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, पहले एक सर्कल था, मेरे तमाम डिविजन एक डीएमसी के अंडर आते थे, एक एई के अंडर आते थे और पूरे ऑफिशियल्स एक सर्कल के तहत काम करते थे। अब जब आपने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आपका भी काम बढ़ाया, हमारा भी काम बढ़ाया है। अब मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले एक डीएमसी का जाना पड़ता था, 3 डीएमसीओ का जाना पड़ रहा है। पहले एक जोनल कमिश्नर से काम हो जाता था, अब मुझे गोलकुंडा के भी जोनल कमिश्नर से मुतालिबा करना पड़ेगा और साथ ही साथ खैरताबाद के भी जोनल कमिश्नर से काम कर लेना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज आपने की और आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम आसान किया है। क्यों किया है, कैसे किया है और किस लिए किया है, ये आप बेहतर जाने और आप ही हमें इसके बारे में बताएं। यहाँ पर सर 25 नवंबर को ओपिनियन पास यहाँ पे लाया गया
मर्जर के ताल्लुक से और उसको अप्रूव किया गया। हालांकि मैं जितना मेयर, मैं कोशिश है 2 साल में यहाँ पे रहा हूँ, 3 साल में यहाँ पे रहा हूँ, ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जहां पर बगैर स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के आपने उस कुर्सी पे बैठते हुए, रूल को तोड़ते हुए, उसको सीधी तौर पे जनरल बॉडी में लाते हुए वो उसको पास किया है। वो कितना बेहतर है आप बेहतर जाने, आपको ही मालूम। 16 को रेक्टिफिकेशन लाया गया, ना स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किया गया, ना लाया गया, एक चीज को पूरी तौर पे खुंदलते हुए और ये कहा गया कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है। सर, गवर्नमेंट जब इन 4 दीवारियों में लाती है तो उसका हुक्म यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको लीड करती है ऑनरेबल मेयर, और यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी के जरिए से ही हर कदम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इलेक्टेड बॉडी है आपको एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, और ये यहाँ पर किसी किस्म से कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं लिए जा सकते। दूसरी चीज सर, मैं आपको यहाँ पर और बताना भी चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है जब हम पहले पेज से यहाँ से मैं सीधा, जरा आप लोगों ने बुक है तो मैं थोड़ी मदद चाहूंगा। 21 नंबर पर जब हम जाएंगे तो हमारा GHMC ओल्ड एरिया 650 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके लिए हमने जो बजट दिया है और न्यूली मर्ज्ड म्युनिसिपैलिटीज का जो हमने यहाँ पर बजट दिया है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर का 1860 करोड़ रुपीस असाइन किया है। सर, ये पूरे बुक में GHMC के डिटेल्स तो मौजूद है, मगर आप ये 1860 करोड़ रुपए किस हेड्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पर कुछ भी तफसीलात नहीं दी गई है। माने वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन कितना आएगा, टाउन प्लानिंग कितना आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना होगा, फला क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, नाला डेवलपमेंट क्या होगा, रोड डेवलपमेंट क्या होगा, स्ट्रीट लाइटिंग कैसी होगी, ये बुक में उन 27 ULBs के ताल्लुक से कुछ भी नहीं लिखा गया। माने जो लोग उम्मीद से आज हमारे पास आए हैं कि 27 म्युनिसिपैलिटीज जो आए हैं और इनको ये उम्मीद है कि हमें यहाँ पर और सहूलतें मिलेंगे, रोड्स हमारे बन जाएंगे, स्ट्रीट लाइट हमारे पास आ जाएगी, और ये जो म्युनिसिपैलिटी जो चल रहे थे इनको जो उम्मीद है कि हम उस पर खड़े उतर रहे हैं, ये भी हमें बताने की जरूरत है, जो हम इस बुक के जरिए हमें यहाँ पे नहीं बताया जा रहा। एक मालूम है यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स जो मौजूद है, मुझे मालूम है उसमें बताया गया, मगर इसमें नहीं बताया गया, तो क्या से वो 15 लोगों को बताने की जरूरत है और बाकी के लोगों को अंधेरे में रखने की जरूरत है? क्या ये जरूरी है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। दूसरी चीज साहब, इसमें अगर हम एक आगे बढ़े तो आप तो वार्ड्स करें और जितना इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस भी लिखा गया है और आप यहाँ पे बजट भी कर रहे हैं, और हमें जो गवर्नमेंट सोर्सेस से मालूम हो रहा है कि क्लासिफिकेशन भी होगा, एक जगह 74 होंगे, एक जगह 76 होंगे, एक जगह 150 होंगे। तो अगर ये होगा तो क्या ये बजट उस पे वैलिड होगा या तकसीम किस तरीके से करेंगे? अगर होता है तो उसकी भी हमें क्लैरिटी आप दीजिए। यहाँ पर जब हम शुरू से करते हैं सर, एक हमारे साथी कॉर्पोरेटर ने भी उठाया, मैं भी वो मुद्दे को उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे, जो हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने भी उठाया कि प्रॉपर्टी टैक्स 20 साल से नहीं बढ़ाया गया। बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, आपने नहीं किया, आपने रीअसेसमेंट किया ऑफ प्रॉपर्टीज किया। अगर कोई स्लम में कोई गली में कोई गरीब 50 गज या 80 गज का घर बनाता है और उन्हें अपनी आमदनी के लिए एक छोटा शक्ल छोटी दुकान के लिए करता है, आपने उसको कमर्शियल में डालकर उसका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। आपने एक छोटी बात पे या उसका गेट है या फर्स्ट जो भाई एक से सेकंड फ्लोर उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। सर, हम भी यहाँ पर यही कुर्सी पे बैठे थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी यहाँ पर बैठकर अपनी नुमाइंदगी की। जब हम यहाँ पर थे, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ 200 करोड़ था। कृष्ण बाबू साहब वहां पे कमिश्नर थे। 200 से 1000 करोड़ हुआ। कैसे हुआ? इसलिए ऐसे हुआ जहाँ पे जो ये कहा जा रहा है गरीबों पे जुल्म करते हुए या उनको कमर्शियल में डालते हुए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया गया। हमने 97% प्रॉपर्टीज को छोड़ते हुए 3% प्रॉपर्टीज तो ह्यूज रखते हैं। इसकी गवाही मेरे हिसाब से अगर कैनेडी साहब है, हमारे एसी सैनिटेशन साहब है, रवि किरण साहब इस चीज की गवाही दे सकते हैं। हमने वो टाइम पे जो बड़े प्रॉपर्टीज थे जो सिर्फ 3% आते हैं, उनको रीअसेसमेंट करते हुए 200 से 1000 प्लस करोड़ का हमने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था। उससे जो आम आबादी है, जो गरीब आबादी है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके ऊपर ये बोझ नहीं पड़ा गया जो अब
आपके जरिए से बढ़ा जा रहा है। तो इसके बारे में भी सोचना है। हम कर सकते हैं अगर हम बड़ों अगर आइडेंटिफाई करें, छोटों को छोड़े और बड़ों को आइडेंटिफाई करें तो फायदा हो सकता है मैडम। और आपके जेर निगरानी हम यही उम्मीद करते हैं। आगे अगर हम देखें मैडम, अगर यहाँ पर पेज नंबर 16 पे डेवलपमेंट वर्क्स टेकन अप बाय जीएचएमसी में हाई सिटी अपग्रेडेशन ऑफ मेजर रोड्स, द स्टेट गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, ग्रेड सेपरेटर्स। सिर्फ आप ये देखिए यहाँ पे हाईटेक एक बजट अलॉकेट किया गया 2654 करोड़। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा है, आवाम की भी तवक्कुआत बढ़ जाएगी कि सिर्फ 2500 करोड़ हमारे गलियों की तरक्की में की जा रही है। मगर असली बात क्या है कि सिर्फ केबीआर पार्क के अतराफ के 6 जंक्शनों को बनाने में इसमें से 1090 करोड़ खर्च हो जा रहे हैं। तो आप 2500 करोड़ तो यहाँ पे डाल रहे हैं, हमारे गलियों में क्या फायदा हो रहा है, हमारे पास कहां बढ़ रहे हैं? आपने तो यहीं पे उसमें ही जोड़ दिया कि आप केबीआर पार्क के अतराफ के 6 जंक्शनों में 1090 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमारी गलियों के कॉलोनी पार्क, हमारे मेजर पार्क, क्या सिर्फ केबीआर पार्क जीएचएमसी 2000 किलोमीटर के पूरे स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप एक ही पार्क पे 1090 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं तो क्या बाकी के डिविजन्स में क्या होगा? इस पे हमें क्लैरिटी चाहिए। और यहाँ पर सब लिखा गया, हाईटेक नालास के बारे में लिखा गया कि ये हो इसको बहुत बेहतर किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा, खूबसूरत किया जाएगा। अफसोस की बात ये है मैडम, 1 साल होने आ गया है, 2 लोग मांगोड़ बस्ती में अफजल सागर नाले में बहकर निकल गए। आज तक उस नाले के एस्टिमेशंस नहीं बना सके और आज हाईटेक नाले की बात बजट में कर रहे हैं। बलकापुर नाला आज 7 साल से बन रहा है, इसमें हाईटेक नाला की बात कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, 2 जने जो मर गए, हमने क्या किया मैडम? हमने क्या किया? हम आए, उनके घर वालों के सामने ठहरे, चाहे कोई भी पार्टी हो, आए उनके सामने ठहरे, उनको हमदर्दी बताया, उनके सर पे हाथ रखा, चले गए। मरने वाले मर गए, मॉनसून आने वाला है और किसी बारी हमें नहीं पता, हमने काम नहीं किया। पूछिए मैडम, कमिश्नर साहब खुद विजिट करें, आप आए, मैं गया, हाइड्रा कमिश्नर आए, कलेक्टर हैदराबाद आए, क्या हुआ अफजल सागर नाले का? क्या बजट तक फाइनल नहीं हुआ? प्लान तक फाइनल हुए? 1 साल में आ गया और हम हाईटेक नाला की बात बजट बुक में 11,460 करोड़ की कर रहे हैं। फुटओवर ब्रिजेस की यहाँ पे बात की जा रही है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है मैडम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ पे आंख का इलाज होता है। जब आंख का इलाज होता है तो लोग पट्टी बनकर या काले चश्मा लेकर रोड क्रॉस करना पड़ता है। आज 12 साल से वहां का फुटओवर ब्रिज पेंडिंग है, 12 साल हो गए। सिर्फ औकाफ बोर्ड पे ये काम करने की जरूरत है मैडम। लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे, आपका भी नाम होगा, कमिश्नर साहब को भी दुआएं दी जाएंगी, सबका काम होगा। हम पेपर्स में नंबर्स बताने से फायदा नहीं होगा मैडम, हमें आवाम की तवक्कुआत पे ठहरना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स की बात की जा रही है, सिटी के ग्रेवयार्ड्स को मॉडर्नाइज करेंगे। अब लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ के जोनल कमिश्नर साहब गवाह है, रवि किरण साहब गवाह है, आज के मौजूदा जोनल कमिश्नर गवाह है, अब जो एसी फाइनेंस है वो गवाह है और दूसरे भी गवाह है कि मैंने हर 2 साल में जितने भी लोगों से पहले मैंने देवनी कुंडा हिंदू ग्रेवयार्ड की बार-बार नुमाइंदगी की। मैंने कहा कि ये हिंदू ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर 80 से ज्यादा हिंदू बस्तियों के लोग यहाँ पर आके अपना बरियल करते हैं, तदफीन करते हैं और दीपावली का दिन आते हैं। आप चलिए मेरे साथ देवनी कुंडा ग्रेवयार्ड को, हालत देखिए उसकी। एक मेजर ग्रेवयार्ड है और यहाँ पर बड़े-बड़े हर उसमें लिखा था ग्रेवयार्ड का, क्यों नहीं बना रहे देवनी कुंडा ग्रेवयार्ड? 2 करोड़ का दिया गया था, खाली बात कर रहे हैं। तो प्रपोजल जा रहा है, मैपिंग हो रही है, डिजाइन बन रहे हैं, जोनल कमिश्नर को भेजा गया, कमिश्नर साहब का भेजा गया। क्या बताना चाह रहे हैं मैडम? हम हमारे एरिया में हम पूरी तरीके से उन हमारे हिंदू भाइयों को एक सहूलत देना चाह रहे हैं। आपकी दीपावली में हमारे हिंदू भाई जाकर उस ग्रेवयार्ड में जाकर वो अपने महरूमीन का जाते हैं, कैसे हालत में जा रहे हैं? अफसोस होना चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो नुमाइंदगी कर रहा हूं, अफसोस उनको होना चाहिए जिसको ये मंजूरी नहीं दे रहे। फिर यहाँ पर ग्रेवयार्ड डेवलपमेंट की बात, कौन सा ग्रेवयार्ड बनाना मैडम?
इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ आपसे बैठे हुए हैं, इतने हैं, कौन से ग्रेवयार्ड्स या मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स डेवलपर्स, लिस्ट तो दीजिए हमें। मल्टीपर्पज हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स की बात की जा रही है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल है, 1 साल से दीवारें टूटकर पड़ी हुई है, ड्राइंग नहीं दी जा रही है, और यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल, कम्युनिटी हॉल्स की बात की जा रही है। रेड हिल्स मल्टीपर्पज स्टेडियम और मल्लापल्ली में जफर शाह स्टेडियम स्टैंडिंग कमेटी पे अप्रूवल होके 8 महीने से खाली सैंक्शनिंग के वास्ते पड़े हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मैडम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट एंड होल्डिंग स्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की हमेशा बात होती है मैडम, और अफसोस की बात है यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 29 पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का देखे जाए तो इसमें तो सिर्फ 10 लाख रुपए रखे। 10 लाख रुपए में कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने वाले हैं आप? पेज नंबर 29 पे आपने ही लिखा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सिर्फ 10 लाख रुपए खर्चा करेंगे, और यहाँ पे बात हो रही है 100 करोड़ की। ये समझाइए हमें। पेज नंबर 25 में आपके हेड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नॉन टैक्स रेवेन्यूज के जरिए और प्लान रेवेन्यूज के जरिए कौन से रेवेन्यूज आ रहे हैं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, बताइए हमें। जब आपको 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है तो 100 करोड़ का क्या खर्चा करने की बात कर रहे हैं आप? या आपने अभी तक ऐसे कौन से पिट्स बनाए जहां पे आपको रेवेन्यूज आ रहे हैं? इतने बड़े कॉर्पोरेट्स है, 150 है, एमपी साहब भी बैठे हैं, एमएलए साहब भी बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। हमें बताइए तो सही कौन से डिवीजन में आइडेंटिफाई करते हुए, उंगली बताते हुए कि आपके डिवीजन में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अच्छा हमारा छोड़िए, मेयर मैडम और डिप्टी मेयर मैडम के विषय में बता दीजिए। हम पूरों को छोड़िए, ये दो को तो बता दीजिए, हेड ऑफ द फैमिली है ना। फिर इसमें 100 करोड़ की बात की जा रही है, और जब आप ये बात करेंगे लोग हमसे सवाल करेंगे। ग्रीन बजट की बात की जा रही है, ग्रीन बजट पे जब हम जाते हैं कि सर ये है, ये हमारे कॉलोनी पार्क डेवलप किया जाता है, तो हमें सिंपल आंसर दिया जाता है कि हमने इसको एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिया है या सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया है, वो टेक केयर करेंगे। फिर ये बजट ही क्यों है? जब हमें हमारे कॉलेज में साफ ये खुला कहा जाता है कि आप एसोसिएशन कर लेंगे या सोसाइटी कर लेंगे, वही कर लेंगे, तो हम इस पे कौन सी बात कर रहे हैं? और यहाँ पर मैडम एक जबरदस्त बात, अभी जीएचएमसी संभला, 16 यूएलबीस को मिलाकर एमसीएच को जीएचएमसी बनाया गया। सालों तक हम वो यूएलबीस के वाटर सप्लाई को देख रहे थे। अभी हाल ही में ऐसा सांस लिए, अब ये वाटर सप्लाई चले जाएगा वाटर बोर्ड को। सीधा 27 म्युनिसिपैलिटी का चौथा फिर अपनी जान पे ले लिया। तो आप मुझे बताइए, ये जो 27 म्युनिसिपैलिटी को वाटर सप्लाई आप कैसे तरीके से देंगे, और इसके लिए क्या बजट है? ये तो वही हुआ, पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई। जिस तरीके से मैं देखता हूं मेरे भाइयों को जो पेरिफेरल एरिया से आते थे, हमेशा मैं जब स्टैंडिंग कमेटी के साथ लड़ते थे कि सर हमें पानी नहीं है, पानी दीजिए, पानी दीजिए। अब ये जीएचएमसी का खत्म हुआ, 27 म्युनिसिपैलिटीज का शुरू हो गया। अभी 27 म्युनिसिपैलिटी ये सोच रहे होंगे कि हम बल्दिया मिल गए, हमारे पास रोड ये आएंगे, पर अफसोस की बात है कुछ नहीं आने वाला है। बजट हाइलाइट्स में मैडम मुझे डिटेल्स चाहिए रेवेन्यू ग्रांट्स पे आपके जरिए से। इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू ग्रांट जो 700 करोड़ रुपए है, और ये भी एक सर के एक्चुअल्स अभी तक आज की तारीख में हमें कितने ग्रांट्स आए, असाइन्ड रेवेन्यूज आप 330 करोड़ रुपए रह रहे हैं, ये कैसे आने वाले आप हमें बताइए। और सेल्स एंड यूजर चार्जेस में अप्स एंड डाउन्स है। बजट एस्टिमेट 2025 में 20 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 11 करोड़। एडवर्टाइजमेंट फी, अब क्या हमारे 27 यूएलबीस भी बड़े बात से हमारी एडवर्टाइजमेंट फी वैसे ही रहेगी। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट सब वैसी। न्यूली मर्ज्ड म्युनिसिपैलिटीज को 1860 करोड़, टोटल रेवेन्यू इनकम 6441 करोड़ आएगा 2050 स्क्वायर किलोमीटर पर। यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन में जो हमने प्रपोज किया गया था 25-26 में, वो 719 किया गया, फिर उसको रिवाइज में 1226 किया गया, फिर 719 किया गया। ये अप्स एंड डाउन्स क्यों है, ये हमें बताइए। कैपिटल ग्राउंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 3000 किया गया, फिर उसको 2600 किया गया, अब 3100 किया गया। इसको हमें बताइए डिटेल में। बोरोइंग्स बराबर हमें सामने रखना चाहिए कि बोरोइंग्स के क्या डिटेल्स है। न्यूली मर्ज्ड म्युनिसिपैलिटीज में आपने सिर्फ 400 करोड़ रुपए दिए हैं। 400 करोड़ रुपए कैपिटल इनकम में आपने दिए हैं। क्या कैपिटल, ये 400 रुपए की कैपिटल इनकम में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना करेंगे म्युनिसिपैलिटीज में?
और यहाँ पर एक बात है सर कि ये पूरे यूएलबी फंक्शनल थे मैडम, माने देवर अप एंड रनिंग, ऐसा नहीं है कि गांव से ऐसा जोड़ के अपने को लाया गया, ये पूरे अप एंड रनिंग थे। तो इसके पूरे ग्रॉस फिगर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, फिर क्यों नहीं टेबल किया गया मैडम? एटलीस्ट प्रेस को भी, हमको भी, आवाम को भी तो मालूम होना चाहिए कि 400 करोड़ या 1400 करोड़ रुपए में एग्जैक्टली आप क्या क्या मुद्दों पे इन 12 यूएलबीज पे खर्चा करने वाले, जिनको हम जोड़ रहे हैं, इन पे क्या खर्चा किया जाएगा। और एक बात तो तय है, ये जो नए यूएलबीज आपने हमसे जोड़े हैं, अगर मैं गलत हूं तो जो पेरिफेरल एरियाज में बोलना मेरी बात को सही कर सकते हैं, इसमें 70% से तो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, 70% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, 70% से ज्यादा रोड्स बनानी है, लाइट्स लानी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स लाना है। कैसा लाएंगे आप? ये बजट क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमें प्लीज बताइए। एक्सपेंडिचर में अब यहाँ पे तो सीधी तौर से एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में 1755 करोड़ हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पूरे इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं 237। एक सर, एक आपसे गुजारिश है कमिश्नर साहब, अगर आप ये हाउस के तरफ से कमिटेड है, मेरी बात का बुरा मत मानिए, और आप हमको ट्रांसपेरेंसी में रखना चाह रहे हैं, तो ये काउंसिल होने से पहले हमें एक्चुअल फिगर्स हमारे टेबल पर रख दीजिए सर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अभी तक क्या खर्चा हो। एक्चुअल फिगर्स रख दीजिए कि आज की तारीख में हर हेड में हमने ये बजट दिया था और इतना खर्चा हुआ, रख दीजिए सर। अगर आप ट्रांसपेरेंसी से रखिए, हम आप जो बोले वो रखेंगे, एक्चुअल फिगर्स रख दीजिए। जो हो नहीं पाएगा मुझे मालूम है सर। नहीं सर, मैं यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बजट एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है मैडम, बजट एब्स्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग न्यूली मर्ज एरियाज ऑफ 27 यूएलबीज। अब सिर्फ हम हमारे जीएचएमसी की बात कर रहे हैं, 27 यूएलबीज को हटा रहे हैं। 9,200 करोड़ बजट साइज, 9,200 करोड़। अब सुनने वाले बाहर क्या सोचेंगे, क्या जीएचएमसी के 150 कॉर्पोरेटरों में 2,200 करोड़ का बजट आया है। अब इसकी ये है, अगर आप रिवाइज बजट एस्टिमेट देखें 2025 और 26 और आप बजट एस्टिमेट देखें 26 और 27, मैडम सिर्फ 200 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। माने लास्ट ईयर के रिवाइज बजट में खाली 200 करोड़ रुपए बढ़ाने से क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? फैसला आपको करना है। और अगर हम यहां पर अगर देखें, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट को रखते हुए पेज नंबर 34 पे अगर हम जाए, तो यहां पर आपको आ गया है असाइन्ड रेवेन्यूज 330 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स 3,500 करोड़। अब मेरा सवाल ये है सर, ये 3,500 करोड़ और 330 करोड़ में लास्ट टाइम पे एक्चुअल्स कितने आए थे? और अगर ये नहीं आएंगे तो 3,500 प्लस 3,330 अगर 9,200 में से निकाल दें तो आपका 6,000 का बजट बच गया। फिर अगर आप पेज नंबर 32 पे गए, जो आपके 800 करोड़ रुपए बोरिंग से, वो इसमें से निकाल दें तो आपका बजट हो गया 5,000 करोड़। फिर आप पेज नंबर अगर 52 पे चले जाए, जो है आपके फाइनेंस डेप्थ एंड सर्विसेज, अगर इसको भी निकाल दें तो आपका बजट कितना हुआ सब जो आप पेश कर रहे हैं, जो आपके कैश इन हैंड अगर ये चीज है तो 1,635 करोड़ रुपए। 9,300 का है, 1,635 का है। अब ये 1,635 में से अगर आप एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस निकाल दें 2,000 करोड़ रुपए, आप माइनस में चलाएंगे बल्दिया को? मैं तकलीफ होगी सर, मगर ये बात हकीकत है कि हमारे पास नंबर्स तो है मगर हमारे पास पैसे कहां है। हम हर तरीके की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप खुद देखिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग्स, अगर स्टेट हमारी सपोर्ट नहीं करता है, वी आर नोवेयर टू बी फाउंड, देयर इज नो डेवलपमेंट टू बी हैपेंड। स्टेट पे हमारे होना है और स्टेट से फंड्स लाने के लिए क्या इकदाम ले रहे हैं वो जरूरी है, बिकॉज दिस 3,500 इज वेरी मच नीडेड फॉर अस, अदरवाइज हमारे पास किसी किस्म का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कांग्रेस से सब है, आप सीएम साहब हमारी पूरी तकलीफ को समझ सकते हैं,
आप हमारे से गुजारिश है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फंड्स को लाने के लिए, ये हमारे सामने आप प्लीज क्लैरिटी दीजिए। बजट एब्स्ट्रैक्ट फॉर न्यूली मर्ज म्युनिसिपैलिटीज का आपने दिया है 2260, 650 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए 9200 करोड़ रुपए और 1400 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए 2260। ये होगा सर? अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी, which we told in front of the press that now GHMC has become the largest municipal corporation in the whole country. Largest municipal corporation का बजट 11,600 और जो 1400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो रख रहे हैं उसका 2260, कम से कम 20,000 करोड़ रहना था और एटलीस्ट 10,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से हमें लाना होगा। इन सबको अगर हमारी आवाम को हमें सहूलत देना है। आप बताइए हमें क्या हुआ? जीएचएमसी 18 साल पहले बना, 18 ईयर्स हो गए मैडम। 18 ईयर्स में हम लोग पूरे जने 18 ईयर्स हैं। कोई एक कॉर्पोरेटर उठ के बोल सकता है मेरा डिवीजन में बराबर पूरे सैनिटेशन है, पूरे एक सैनिटेशन के वर्कर्स नहीं है हमारे पास। तो ये चीजों को गौर करने की हमें जरूरत है मैडम। द डिस्टिंक्ट पार्ट इज मैडम, हमारे पास ओल्ड एमसीएच था हैदराबाद सिकंदराबाद, फिर 12 यूएलबीज को जोड़ा गया, अब 27 यूएलबीज को जोड़ा गया। मेरी आपसे गुजारिश है मैडम, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, हमारे एमपी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, सब यहाँ पे मौजूद है। हैदराबाद कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% ऑफ द रेवेन्यूज टू तेलंगाना, ऑलमोस्ट 80%। हमें फंड्स आपके लिए हमें नुमाइंदगी करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सिर्फ एक बदनामी का टोकरा लेके हम आगे चल रहे हैं मैडम। कोर सिटी इज फेसिंग वेरी इश्यूज, रोड्स के हमारे पास इशू है, लाइट्स हमारे पास स्ट्रीट लाइट इज प्रॉपर्ली नॉट वर्किंग, फुटपाथ का अभी हमारे पास इशू है, हर तरीके से फ्लाईओवर्स पेंडिंग है, रोड्स पेंडिंग है, फ्लाईओवर्स 5-5, 6-6 साल बने जा रहे हैं, रोड्स 2-2, 3-3, 6-6 महीने खोदे जा रहे हैं और इसको हमें देखना होगा मैडम। और कोटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलायबल सोर्सेज, अगर आप ये बजट को अगर 3 ट्राइफिकेशन कर रहे हैं तो इसको आगे जाके आप कैसा लेंगे? अच्छा, हाइड्रा आपका ना गया, अब हाइड्रा का तो इसमें मेंशन ही नहीं है। आप पूरे डीसिल्टिंग उनको माने उनके नजरों माने वो जो अपना मानसून है, हर चीज है वो उनके अंडर में दे दी, मगर उनको तो बजट अलोकेट करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्यों नहीं अलोकेट किया गया? माने वो अनऑफिशियली काम कर रहे हैं क्या जीएचएमसी के पैसों पे? बिकॉज देयर इज नथिंग अलोकेटेड हियर। तो हैदरा अगर कल जीएचएमसी के कोई काम में दखल अंदाजी करेगा तो उसको पैसा कहां से? जीएचएमसी देगा तो हेड तो होना पड़ेगा ना। अगर हेड नहीं है और पैसा दिया जा रहा है तो वो इलीगल है या नहीं है? ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर आपसे। जीएचएमसी स्टाफ का हमारे पास इश्यू है, अब आप 27 यूएलबीज है, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी हमारे पास करीबन 2000 करोड़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ये पूरे यूएलबीज के साथ टोटल कितना आएगा उसकी एक क्लैरिटी हमें दे दीजिए सर। और आगे जाके मैडम अब हेडवाइज अगर अभी हम देखें, अब यहां पर अगर आप देखें, मैं मेन पॉइंट्स पे आते हुए अपनी बात खत्म कर लूंगा। गार्बेज कलेक्शन चार्जेस आपने रखा है, ये छोटे छोटे चीजें हमारा कमिटमेंट डिफाइन करती है मैडम कि हम कितने कमिटेड हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि गार्बेज कलेक्शन चार्जेस जो होंगे वो 6 करोड़ रुपए होंगे। 2000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में 6 करोड़ रुपए गार्बेज करेंगे, माने हम कलेक्ट भी नहीं करेंगे, उठाएंगे भी नहीं। ये मेंटालिटी बताता है ना मैडम। माने 2000 किलोमीटर में अगर आप गार्बेज कलेक्शन चार्जेस सिर्फ 6 करोड़ रुपए अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो आप कितने एस्टैब्लिशमेंटों को छोड़ रहे हैं? ये भी हमें रखाइए आप। ये स्पेशल सैनिटेशन चार्जेस 50 लाख रुपए। अच्छा, यहां पर लोन्स पे अगर हम बात करें तो करीबन 804 करोड़ के लोन है, उसको हम कैसा भरेंगे ये हमें डिफाइन करें। असाइंड रेवेन्यूज जो 330 करोड़ रुपए है वो कैसा आएंगे, प्लीज हमें इन ब्रीफ एक्सप्लेन करें। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जीएचएमसी हाई सिटी, और ये पूरे डिटेल्स कैसा है, ये किस तरीके से आप प्रपोज कर रहे हैं ये हमें प्रपोज करें, और इसमें कौन से एरियाज कवर हो सकते हैं। आप पेज नंबर 36 में स्टेटमेंट शोइंग वाइज बजट एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, माने जो हम खर्चा करेंगे। कभी कभी थोड़ी चीजों को देख के तकलीफ हो जाती है मैडम। एग्जैक्टिव फिगर तो मेंटेनेंस पे होते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स विल बी स्पेंडिंग 25 करोड़ रुपीस, वाटर एंड सप्लाई एंड सीवरेज लाइंस पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए।
पब्लिक टॉयलेट पे 25 करोड़ रुपए, वाटर एंड सप्लाई पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड पे 40 करोड़ रुपए, माने सिर्फ 15 करोड़ रुपए बढ़ के पब्लिक टॉयलेट्स। अब पब्लिक टॉयलेट्स क्या हिसाब से ये बजट बनाया जा रहा है, इसमें क्या इतनी तकलीफ हुई, जो कमिश्नर साहब ने शुरू में बयान किया, बहुत तरीकेकार से बनाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, क्या इसमें डिफाइन किया गया, हमें बताइए। कंट्रोल और स्टे एनिमल्स, हर दिन पेपर में आपकी बल्दिया की बदनामी होती है कि कुत्तों ने काट दिया। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, कंट्रोल ऑफ स्टे एनिमल्स के लिए 12 करोड़ रुपए। माने प्रायोरिटीज क्या है मैडम अपने, माने व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, पब्लिक कंसर्न और पब्लिक यूरिनेशन, पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक यूरिनेशन, माने वी नीड टू डिफाइन इट, राइट। 12 करोड़ में क्या हुआ मैडम, हर दिन अभी भी आ रहा है इतने पैसे खर्चा करने के बाद से। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, और उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्या ये 5 करोड़ रुपए हाइड्रा को दे रहे हैं या हम करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेजेस सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 2000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेजेस के लिए 10 करोड़ रुपए, और पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए। इरेक्टिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न लाइटिंग ऑन मेजर रोड्स, और इरेक्टिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न लाइटिंग एंड माइनर रोड्स 15 करोड़ रुपए, पब्लिक टॉयलेट्स को 25 करोड़ रुपए। समर विंटर कोचिंग कैंप्स, जो हमारे बच्चों का मस्तकबिल, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लवर्स हैं, माने मेरी भी फैमिली, मेरे वालिद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, और बच्चों को मोटिवेट समर और विंटर कोचिंग में करने के लिए 3 करोड़ रुपए। व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज मैम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बरियल ग्राउंड 5 करोड़ रुपए। अब मैं इसको उससे जोड़ा तो भाई आप ग्रेवयार्ड्स को उससे कैसा जोड़े, बल्कि खल्ला हो जाएगा। मगर व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, दिस हैज बीन टोटली नेग्लेक्टेड। ये जो गरीबों को मदद करता है, गरीबों को फायदा करता है, हर चीज करता है। आप अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आप देखो मैडम, इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, MEPMA expenditure, MEPMA training, ASRA for old age senior citizen, Vikasam for definitely disabled, repair and maintenance of night shelters, aids and appliances, distribution of T&S and everything. मैंने self-help groups को total 13 crore rupees, less than the public toilets. Priorities, man. क्या एक तकलीफ है हमारे, आज तक भी मैं, हमारे नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में नाइट शेल्टर है, उसको फाइनल अभी तक नहीं कर सके। लोग वहां पे आके रोडों पे सो रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं भाई, वहां पे गरीब आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो अपने बच्चों की इलाज नहीं करा सकते हैं, गुर्बत में रहते हैं, बाहर लाके कोई खाना दे दिया तो खाना लेके खाते हैं, रहने की जगह नहीं है। हम नाइट शेल्टर बराबर तरीके से नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं कर सके, और यहाँ पे 11,460 करोड़ की बात हो रही। फुटपाथ एंड टेबल ड्रेन्स 20 करोड़ रुपए, टॉयलेट्स 25, फुटबॉल और फुटपाथ एंड टेबल ड्रेन्स 20, जंक्शन इंप्रूवमेंट्स 45, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। तो बस मेरे को ये प्रायोरिटीज होना है। बोरोइंग इज, और यहाँ पर जो फाइनेंस में जब आते हैं, डेप्थ एंड सर्विस चार्जेस इज अराउंड अबाउट व्हाट दे आर सेइंग इज 215, बोरोइंग इज 800 करोड़। इसमें एक चीज आप मुझे समझाना बेइंतहा जरूरी है सर, मेरे फाइनल होने से पहले। इन एडिशन टू द कैपेक्स लोन सिंस financial year 23-24, GHMC contractors are being financed through TREDS of RBI. What is this? हम लगते वो नहीं है सर जानने वाले, हमें बताइए तो आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें जानने का हक है। अगर हम अप्रूवल देते हैं तो ही आप कर सकते हैं, आपका वो इख्तियारात ही नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ के नहीं बोलते तो आप कुछ कर सके, तो हमें ये बताइए कि इसमें प्लीज शेयर एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या है, इंटरेस्ट कैसे जा रहा है, कैसा हो पाएगा, ये प्लीज हमें समझाइए। उसके साथ साथ बस मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, आई डोंट वांट टू गेट गिव इनटू पूरा ईच एंड एवरी हेड्स, पर मैं जो ये बजट को देख रहा हूं और आवाम जब यहां से देखेगी, हमें ये चाहिए मैडम कि हम सहूलतें दे सकें। सलीम बेग साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है, देयर इज नो सैनिटेशन वर्कर, द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग, we are not getting enough sanctions to give proper roads, parks are in a bad shape, everything is going on, we just need some committed things. अब यहां पर आपने जोन्स बना दिए, आप जोन्स बना दिए ना मैडम, सर्कल्स बना दिए, सर्कल्स में एमएचओस को खत्म कर दिए,
एएमएच को खत्म कर देगा। अब जैसा मेरी नामपल्ली में 2 डिप्टीज ऐसे थे जो वेरी एक्सपीरियंस डिप्टीज थे, जो पूरे नामपल्ली को जोड़ते थे, उनको उठा के सैनिटेशन में फेंका गया। और ये कहा, सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो 2 डिप्टीज है, आपका स्टाफ है, तजुर्बा स्टाफ है, वो 2 डिप्टी सुबह में सैनिटेशन देख सकते हैं, उसके बाद के काम से उनको इंजीनियरिंग वर्क में हम यूज कर सकते हैं, हम उससे फायदा होगा, हमारा काम और आसानी से आगे बढ़ेगा। 2 सीजनल है वो उसको करिए। बस मैं यही बात करते हुए थैंक यू मैं आखिरी वर्ड से बस बोलते हुए उम्मीद करता हूं कि 11,460 करोड़ क्या काम आएंगे, क्या काम नहीं आएंगे, आप बेहतर जाने। हमें हमारे काम करा के दे दीजिए, हमारी जो आवाम की जो तवक्कुआत है उस पर हमें खरे उतार दीजिए। हमें खुदा के वास्ते बजट नहीं आ रहा, ये तकलीफात मत दीजिए। हम तो आवाम के सामने यही बोलेंगे कि 4,700 करोड़ हमारे कमिश्नर साहब के हाथ में है और कल से हमारे सैंक्शन चालू हो जाएंगे। ये उम्मीद से ईटन राजेंद्र।